Good morning, students. Good morning, Priya. Good morning, Raksha. Good morning, Rohit. Good morning, Neha. Good morning, Sudhir. Good morning, Apurva. Very good morning, Kuldeep. कैसे हैं सभी? मजे में। वेरी गुड। एकदम अच्छे हैं, प्रिया। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेरी गुड। तो लेट स्टार्ट टॉपिक। क्या टॉपिक था लास्ट टॉपिक? एक बार बता दीजिए फटाफट। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है वो मैं बताने जा रहा था। देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स जैसे अगर मैंने बात करी कि लाइक पहले हमने बात करी थी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है। और वो सारी क्या होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। जबकि अगर हम बात करें इनटेंजिबल की, तो ऐसी एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल उसको फील कर सकते हैं, तो वो हमारी हो गई इंटेंजिबल एसेट। वो हमारी क्या हो गई? इंटेंजिबल एसेट। तो अगर हम बात करें फिक्टिशियस एसेट्स की, तो फिक्टिशियस एसेट्स के लिए मैंने आपको वैसे तो बता दिया था जाते जाते, लेकिन एक बार दोबारा बता देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब उन एसेट्स से है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे बिजनेस में नहीं होता है। और एक तरीके से यदि हम बात करें, तो वो जितने भी सारे लॉसेस होते हैं वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर कंसिडर्ड किए जाते हैं। अपूर्वा ने मुझे एक इमेज भेजी है और उसके अंदर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक्स डाले हुए हैं। और आगे भी मतलब और टॉपिक्स हैं। तो ऐसा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। और राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही करते रहिए आगे। जैसे अगर आप ऐसा करिए, जैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करिएगा, इसको भेज दीजिएगा। ऐसे सारे एक एक मत भेजो। व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को ये सारे सेंड कर देना, ऐसे ऐसे नहीं भेजना है बेटा। ठीक है। तो हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। तो आप देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स के लिए मैंने क्या बोला? पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी लॉसेज होते हैं। लॉसेज जितने भी हैं वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट्स जो होते हैं हमारे, वो हम लायबिलिटी साइड में क्यों मेंशन करते हैं, इसका एक कारण मैंने बताया था आपको। प्रॉफिट सारे लायबिलिटी क्यों होते हैं बिजनेस के लिए? कोई बताएगा? मैं बता तो रहा था बीच में, लेकिन टाइम हो गया था। कोई भी स्टूडेंट जो बताना चाहे। सारे लॉसेस एसेट क्यों होते हैं और
सारे प्रॉफिट्स लायबिलिटी के होते हैं। कोई स्टूडेंट? प्रिया, मैंने आपका एक लिंक भेजा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अलाउ कीजिए। मैंने पूछा है तोशी कि सारी जितनी भी लॉसेज होते हैं उनको हम एसेट क्यों मानते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज है, सॉरी, जितनी भी प्रॉफिट्स हैं उनको लाइबिलिटीज क्यों कंसिडर करते हैं। बता सकते हो आंसर? ओके। कृतिका? कृतिका? चलिए मैं बता देता हूँ, सुनिए। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये बिजनेस है, ठीक है। और ये बिजनेस किसका है? कोई भी एक नाम ले लो, तुम्हारे में से कोई भी देख लेते हैं किसका सबसे अच्छा नाम है। प्रिया। प्रिया का सबसे अच्छा नाम है। वैसे तो सभी का ही अच्छा ही है, लेकिन प्रिया का नाम ले लिया मैंने। प्रिया जो है इस बिजनेस की ऑनर है, ठीक है। प्रिया ने क्या किया, इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे, 5 लाख, 5 लाख रुपए पैसे इन्वेस्ट करे प्रिया ने इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब बिजनेस की एक्टिविटीज जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। उन 5 लाख से बिजनेस में कुछ गुड्स खरीदे गए, और जो भी नेसेसरी आइटम्स है वो खरीदे गए, और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और उसमें जो भी सेल करने थे हमें गुड्स को सेल भी किया। पूरे साल भर बिजनेस को चला भी लिया। पूरा साल हो गया बिजनेस चलते चलते, और बिजनेस को प्रॉफिट भी हुआ। कितना? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज बिजनेस का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो अब मुझे ये बताइए, ये 1 लाख रुपीज कौन लेगा? ये 1 लाख रुपीज कौन लेगा? ये 1 लाख रुपीज किसके पास जाएंगे? वेरी गुड। तो अब देखिए, 1 लाख रुपीज प्रिया के पास जाएंगे, ठीक है। आपने सभी ने आंसर जो दिया वो बिल्कुल सही दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बिजनेस किसको देगा पैसे? प्रिया को देगा। बिजनेस ये पैसे किसको देगा? प्रिया को देगा। जब तक बिजनेस प्रिया को ये पैसे नहीं देगा, तब तक बिजनेस की ये क्या है? लाइबिलिटी है। बिजनेस की ये क्या है? लाइबिलिटी है। तो मैंने लाइबिलिटी के लिए कहा था कि एनी अमाउंट विच वी हैव टू बी पेड
टू सम अदर पर्सन, कोई भी ऐसा अमाउंट या कोई भी ऐसी थिंग जो कि हमें किसी दूसरे पर्सन को देनी है, तो वो लाइबिलिटी होती है। तो ऐसे ही बिजनेस के लिए अगर बात करूं मैं, तो बिजनेस को ये 1 लाख रुपए प्रिया को देने हैं, अभी दिए नहीं है, देने हैं। जब तक कि वो पेड नहीं कर देता बिजनेस, तब तक उस बिजनेस की ये क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। बोलो समझ आया क्या ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको? बताइए समझ आया ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया? बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी तक बिजनेस ने पैसे दिए नहीं है प्रिया को। तो तब जब तक प्रिया को पैसे नहीं देगा बिजनेस, तब तक ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो अभी हमने बात करी कि ये लाइबिलिटी हो गई। तो अगर मैंने कहा, सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। जो भी प्रॉफिट हुआ, अभी ये 1 लाख रुपए का बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है बिजनेस की, बताइए। अभी मैंने बताया लाइबिलिटी, प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं बिजनेस को लॉस होता, सुनिएगा, अभी अगर मैं ये कहता हूं कि 1 लाख रुपए की जगह बिजनेस को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि बिजनेस को 1 लाख रुपए की जगह के क्या हो जाता है, 50,000 रुपए का बिजनेस को लॉस हो गया, तो अब ये लॉस जो है वो बिजनेस किससे लेगा, ये लॉस जो है वो बिजनेस किससे लेगा। ये जो लॉस है वो बिजनेस किससे लेगा, प्रिया से लेगा। वेरी गुड। तो अभी आपको एसेट की डेफिनेशन याद होगी, एसेट की डेफिनेशन याद होगी आपको। एसेट की डेफिनेशन में मैंने आपको लिखवाया था कि एनी अमाउंट, एनी अमाउंट विच वी हैव टू बी रिसीव्ड, हमें रिसीव्ड होने वाला है या फिर हमें रिसीव्ड होगा, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एसेट कहलाती है। तो ये 50,000 रुपए बिजनेस को किससे मिलेंगे, प्रिया से मिलेंगे। 50,000 रुपए बिजनेस को किससे मिलेंगे, प्रिया से मिलेंगे। तो प्रिया से मिलेंगे तो डेट मीन्स ये बिजनेस की क्या हो गई, एसेट हो गई। बिजनेस की क्या हो गई, ये एसेट हो गई। तो अब उस केस में मैं यदि आपसे सिंपल तरीके से बात करूं, तो आपको, आप बता सकते हो कि जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुए वो बिजनेस की लायबिलिटी है, कि वो पैसा ऑनर को देना है। और जो भी बिजनेस के अंदर लॉस हुआ वो बिजनेस की एसेट है, वो किससे लेना है, ऑनर से लेना है। वो बिजनेस की क्या एसेट है जो कि ऑनर से लेना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो लॉस होते हैं उसके अंदर सारे, और ये बिजनेस की एसेट होती है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनके जैसे आपका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या लॉस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या, बताइए। क्या लॉस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है क्या? नो सर। वेरी गुड। तो लॉस का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिक्टिशियस एसेट्स का पूरा हो गया कि सर, वेरी गुड, कि लॉस का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। लॉस एसेट कैसे होती है? भाई हमने ये तो सुना है मशीनरी,
बिजनेस की है इसलिए बिजनेस की एसेट है, बिल्डिंग बिजनेस की है इसलिए बिजनेस की एसेट है, ठीक है। लेकिन ये सर लॉस एसेट कैसे हुआ, ये आप बता दो। तो जो कि मैंने आपको बता भी दिया, लॉस कैसे बिजनेस की एसेट होती है, क्योंकि लॉस जो है वो बिजनेस को ऑनर से लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए बिजनेस की क्या है, ये एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट समझ में आया क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, समझ आया? चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। आपने डेफिनेशन लिख ली थी क्या? चलिए, तो डेफिनेशन लिखिए, फिक्टिशियस एसेट्स डाल के और डेफिनेशन लिखिएगा। एसेट्स विच डू नॉट हैव एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, या फिर ऐसे लिख लीजिए, एसेट्स विच डू नॉट हैव एसेट विच डू नॉट हैव तोशी, कुछ लिंक आया क्या आपके पास? एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, assets do not have any physical existence and 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 they are not real assets, and they are not real assets assets which do not have any physical existence, and they are not real assets, and they are not real assets on legal and technical ground, on legal and technical ground. Are known as are known as देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रिया ने कहा assets which do not have any physical existence and they are not real assets on legal and technical ground are known as fictitious assets, are known as fictitious assets. फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल
कृतिका, आपके पास में एक लिंक आया था, उसको एक्सेप्ट करना था और एक्सेप्ट करके उसको अलाउ करना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखिए आप। देखिए क्या क्या लॉसेस के नाम है वो लिखवा रहा हूं मैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखिए आप। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड की स्पेलिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे लॉसेस की नाम है बेटा। आगे लिखिए कॉमा लगा के, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉमा लगा के लिखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आगे लिखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अब दोबारा भेज रहा हूं बेटा कृतिका। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। देखिए अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। नहीं नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ फिक्टिशियस एसेट्स के। कौन कौन सी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, जैसे आ, जो टेंजिबल एसेट्स बताई थी ना मैंने, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। और इंटेंजिबल एसेट बताई थी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स की भी नाम है ये सारे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर लिख लिया। आगे लिखिए पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, पी एंड एल ऐसे लिख लीजिएगा। पी एंड एल, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डी आर, ब्रैकेट में डी आर, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। चलिए, तो ये सारी हो गई हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लायबिलिटी के लिए। तो क्या लायबिलिटीज की डेफिनेशन लिख ली थी क्या आपने? लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख ली थी क्या?
नो। चलिए, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। बेटा कृतिका, एक्सेप्ट तो एक ही बार करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे आपका माइक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उसको गूगल पे, वहाँ पे वो अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको अलाउ कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपका माइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं सभी स्टूडेंट का माइक ऑन कर रहा हूं, तो एक बार देखिएगा कौन कर सकता है। फटाफट से एक बार देखिएगा। पहले उसको एक्सेप्ट करना है एंड देन उसको अलाउ करना है। देखिए मैं सभी का ऑन कर रहा हूं, कोशिश करिए। यस प्रिया। हाँ प्रिया, आपका माइक आई थिंक स्टार्ट हो गया था। आई थिंक कोई भी नहीं कर पा रहा है। यस प्रिया, आवाज आ रही है मेरी? अगेन ट्राई। चलिए कोई बात नहीं। तो अब लाइबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको आप लिखना स्टार्ट करिए सभी बच्चे। इट मीन्स, लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट। लिखना स्टार्ट कर दिए। लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट liability means the amount which the business liability means the amount which the business have to be paid, have to be paid have to be paid to have to be paid to other person, to other person। मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी का मतलब उस अमाउंट से है जो कि एक बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को देता है या देना है। अभी दिया नहीं है। हैव टू बी पेड मतलब उसको देना है। कोई भी अमाउंट एक बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को अभी देना है, वो क्या कहलाएगी आपकी?
लाइबिलिटीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के आप लिखिए उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, ऐसे लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं तौशीद, देखिए, लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट विच द बिजनेस liability means the amount which the business have to be paid have to be paid to other person। तो यहाँ से बेटा ये जो ब्राउजर दिख रहा है ना आपका पूर्वा, तो वहां पे आप क्या करिए, जो लिंक जो दे रखा है वहां पे जाके उसको डिसेबल जो रखा है ना उसको अलाउ कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका माइक जो है ना वो ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है पहले, फिर वहां पे सेटिंग्स में लिखा हुआ है, सेटिंग्स में जाना है, फिर सेटिंग के बाद में कंटेंट है उसके अंदर जाना है, कंटेंट के बाद में माइक्रोफोन के अंदर जाना है, ठीक है, और फिर वहां जाके आपको क्या करना है, उसको अलाउ करना है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा लिंक। तो ये वाला पूरा प्रोसेस आपको दे रखा है सामने। और कैमरा ऑन करना है तो गूगल में वही जाकर, गूगल क्रोम में जाकर, फिर सेटिंग्स में जाकर, फिर कंटेंट में जाकर, फिर कैमरा वहां से ऑन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करके जैसे कॉपी पे क्लिक करोगे ना तो कॉपी हो जाएगा। देन फिर उसके बाद में आप नई टैब में उस कॉपी को वहां पे पेस्ट करके और वहां पे उसको ओपन करिए। फिर उसके बाद में जो भी आपके ब्लॉग जो दे रखे हैं ना, ब्लॉग आ रहा होगा, उसको वहां से रिमूव कर देना और अपना स्टार्ट हो जाएगा मीडिया। तो सिंपल सा है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। ब्लॉग्ड जो आ रहे हैं ना, ब्लॉग्ड, वो उसको वहां से रिमूव कर दो। वो कैमरे को उनको ऑन नहीं करने दे रहे हैं, तो आप उसको रिमूव कर दोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली कैमरा और माइक दोनों ऑन हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। इसकी डेफिनेशन तो लिख ली। अब मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, लिखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए, एक हो गया इंटरनल लाइबिलिटी, और एक हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक तो हो गया इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ, तो आपका माइक ऑन हो जाएगा बेटा, कोशिश करिए, देखिए आपका माइक ऑन है, और यहाँ पे नेहा का भी माइक ऑन हो गया है, ठीक है। तो वो देखिए एक वहां पे दोबारा कर रहा हूँ, देखिए अब। हम्म। चलिए, आप तो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये लिखिए।
अब आप मुझे बता सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? यस प्रिया, आपका क्या माइक ऑन हुआ था अभी, वापस हुआ है। आप बोल पा रहे हैं? अभी फिलहाल तो नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, अभी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है उसके बारे में मुझे बताइए आप। इंटरनल लाइबिलिटी, देखिए वर्ड के ऊपर फोकस करिए। एक वर्ड है इंटरनल लाइबिलिटी और एक वर्ड है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसका मीन्स क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस की जो बाउंड्री है, इस बिजनेस के अंदर जो भी बाउंड्री है, वो अगर यहाँ पर बिजनेस को अपने ही किसी मेंबर को, अपने ही किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं, तब तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल लाइबिलिटी। लेकिन बिजनेस के बाहर, बिजनेस के अंदर किसी को पैसे देने हैं, वो क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। बिजनेस के बाहर किसी को पैसे देने हैं, वो क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं। मैनेजमेंट कौन होते हैं? बिजनेस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति। मैनेजमेंट को क्या दिया जाता है? सैलरी, ये सब चीजें दी जाती है। तो ये क्या है? बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी। जबकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या हो गई? कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे माना किसी व्यक्ति ने हमें क्रेडिट पे गुड्स दिया था, हमने उससे खरीदा गुड्स और अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो व्यक्ति हमारे बिजनेस के आउटसाइडर हो गया। तो हम किसी आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर को, बिजनेस के आउटसाइडर को, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है। और बिजनेस के इनसाइडर को पेमेंट करना है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। तो कल इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे, कल मैं स्टार्ट करूंगा। बाकी कोशिश करना अगर आपका माइक स्टार्ट हो जाए तो। अब प्रिया का इसमें शो हो रहा है, नेहा का भी शो हो रहा है। देखिए वीडियो अभी स्टार्ट है और ये भी स्टार्ट है।
नेहा और प्रिया दोनों का माइक ऑन हो गया है। अब मेरी आवाज तो खैर आपको आ रही है, लेकिन शायद पता नहीं आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। छोड़ो, कोई बात नहीं है, अभी टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट हम बाद में कल कोशिश करेंगे। ओके। बाय। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट, अभी नहीं।